वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 13 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये जो है अभी 12 जून को मनाया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। बात करें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, तो इसको मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है बाल मजदूरी के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाना है। क्या है? बाल मजदूरी के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाना है। देखिए क्या होता है, चाहे हमारे देश में बात करें या अदर कंट्रीज में बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 18 साल से कम की बात अगर हम करें, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें जो है कारखानों में या ऐसे जोखिम भरे कामों में लगाया जाता है जो कि उनके लिए ठीक नहीं होते, है ना। तो इसीलिए जो है इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए यानी कि बाल मजदूर के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? देखिए, इस दिवस की शुरुआत जो है 2002 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 2002 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी इसकी। ठीक है, यानी कि इसको सबसे पहले दिवस को मनाने की जो शुरुआत करी थी 2002 में, वो करी थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। याद रखिएगा 12 जून को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? तो अभी ये किसने जारी करी है? जो कि याद रखिएगा, जो कि न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम है। तो ये किस रैंकिंग इसकी जो है इसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसकी जो रैंकिंग है ये जारी करी गई प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च जो है इसके द्वारा ये न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जो है जारी करी गई है। क्लियर है? देखिए, अब इसके बारे में ध्यान से पॉइंट्स को जो है आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आकाशवाणी की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का सीधा प्रसारण जो है वो न्यूज ऑन एयर ऐप पर किया जाता है। किस पर? न्यूज ऑन ऐप पर किया जाता है। कितना? 240 240 आकाशवाणी से भी ज़्यादा का जो है ये जो है इसके बारे में न्यूज़ बताई जाती है, जो कि न्यूज़ ऑन ऐप एयर ऐप के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है? वहीं ये जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये जो है प्रसार भारती का आधिकारिक ऐप है। किसका? प्रसार भारती जो है इसका आधिकारिक ऐप है। याद रखिएगा, ये अभी रैंकिंग जारी करी है किसके द्वारा? प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च के द्वारा जारी करी गई। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने वीचैट और किस ऐप पर अभी लगा प्रतिबंध को हटाने की घोषणा करी है? तो अभी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जो बाइडेन, ठीक है, इनके द्वारा वीचैट के साथ साथ एक और ऐप जो कि काफी फेमस ऐप है उसके लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा करी है। तो अभी टिकटॉक पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, टिकटॉक पर जो और वीचैट पर जो कि जब ट्रंप की सरकार थी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी, उन्होंने जो है काफ़ी चाइनीस ऐपों को जो है बंद कर दिया था उस समय, है ना। लेकिन अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने उनके द्वारा रद्द किए गए जितने भी ऐप थे उनको दोबारा से उन पे लगा प्रतिबंध को हटाने की घोषणा कर दी है, जिसमें वी चैट का नाम सबसे बड़ा है और एक टिकटॉक का नाम सबसे बड़ा है। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अमेरिका, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो बाइडेन ने चीन के कई ऐसी ऐप पर जो ट्रंप के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था उसको पूरी तरीके से हटाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा की गई है। बात अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। तो आप हर पॉइंट्सों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। चलिए, और ये वीडियो हर एग्जाम के लिए है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या आप एसएससी, रेलवे, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी। क्लियर? चलिए, पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। आप देखिए, अभी क्या है कि देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग पर 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया था। कल हमने इसके ऊपर चर्चा भी करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि 60 दिन या 90 दिन, तो 90 दिन का जो है समय दिया है किसको? अपनी खुफिया एजेंसी को दिया है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। वही अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की अभी घोषणा करी थी। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देश ने स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाने में अक्षम और प्रवासी पर लगा प्रतिबंध को भी अभी हटा दिया। देश ने कोलोनाइन
जो पाइपलाइन है कंपनी पर जो साइबर हमले के बाद अभी आपातकालीन की घोषणा कर दी। देश में फाइजर बायोनेटिक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को भी यहाँ मंजूरी दी गई थी। देश ने भारत का P-8I गश्ती विमान की बिक्री के लिए अभी सहमत हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भी जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर सेना पे कोई पैसा खर्च करता है तो वो कौन करता है, वो अमेरिका देश करता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। भारत ने जो है अभी देश के साथ यानी कि अमेरिका के साथ जलवायु स्वास्थ्य ऊर्जा एजेंडा 2030 याद रखिएगा, इसमें साझेदारी शुरू करी है। तो इंटरनेशनल की बात करें या आप अमेरिका देश से बात करें तो ये पॉइंट्स अमेरिका के बारे में और इंटरनेशनल पॉइंट्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर। अभी यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बने, जो बाइडेन बने हैं। वही मुद्रा का नाम क्या है, अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के चांदनी चौक में निर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका अभी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बताइए। तो इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा जो है चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हुआ है हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज और पब्लिक लाइब्रेरी, इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है। अब देखिए ये जो है इस लाइब्रेरी में दुर्लभ पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है। क्या है, जो दुर्लभ पुस्तक होती है, क्लियर है, याद रखिएगा, जो दुर्लभ पुस्तक हैं उनका जो है इसमें क्या है, एक विशाल संग्रह रखा गया है, ठीक है। और वहीं पुस्तकालयों को 3 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक निवेश के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। कितना खर्चा आया है, देखिए ये पूछा जाएगा कि भैया जो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, इसमें टोटल कितना खर्चा आया था, यानी कि इसमें कितना निवेश किया गया था। तो कितना किया गया, इसमें जो निवेश किया गया है वो 3 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। कितना, 3 करोड़ रुपए जो है इसमें निवेश किया गया है। याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में परिवार कल्याण मंत्री भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सेना अकादमी का में प्रतिष्ठिता मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी किस देश के जो है कैडेट को किया गया है, जेंटलमैन कैडेट को जो है अभी भारतीय सेना अकादमी में प्रतिष्ठिता मोटिवेशनल जो ट्रॉफी होती है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये जो किया गया है वो भूटान को किया गया है, ठीक है, भूटान देश को किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भूटान देश के जूनियर अंडर ऑफिसर हैं जिनका नाम है किर्नेल नोबोर। क्या है, किर्नेल नोबोर इनका नाम है, ठीक है। और इन्हें जो है अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान भारतीय सेना अकादमी में प्रतिष्ठिता मोटिवेशनल जो है ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। वहीं JUO जिन्होंने किर्नल नोबी जो है ये रॉयल भूटान आर्मी में कमिश्नर मतलब इनको नियुक्त अभी वहां भी इन्हें किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भूटान देश याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शहीद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सॉफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन के हर पॉइंट्स को। तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शहीद, इन्होंने अभी हाल ही में किस भारतीय को अपना सॉफ्ट डी कैबिनेट में नियुक्त किया है। तो ये किसे किया है, ये किया है के नागराज नायडू को। किसको किया है, के नागराज नायडू को किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। के नागराज नायडू जो है इनको अभी इन्होंने सॉफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त किया है। देखिए सॉफ्ट डी कैबिनेट का मतलब याद रखिएगा, क्योंकि सॉफ्ट डी कैबिनेट जो है या सॉफ्ट डू भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में यही से पूछेगा। देखिए सॉफ्ट डू या सॉफ्ट डी इसका जो मतलब है वो ये फ्रेंच भाषा है, यानी कि ये फ्रेंच शब्द है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ्रेंच शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ्रेंच शब्द है और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो यही है, निजी सचिव। सहायक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, सहायक भी बोला जा सकता है। एग्जाम में यहाँ से आपको घुमा के पूछ लेगा कि सहायक या फिर इसको निजी सचिव भी बोला जाता है। क्लियर है, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं फिर आपको समझाता हूँ। देखिए ठीक है, या तो इसको आपको सहायक भी बोल सकता है क्योंकि ये फ्रेंच शब्द है, ठीक है, सहायक भी बोला जा सकता है। और या इसको क्या बोला जा सकता है, या इसको निजी सचिव भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, सचिव भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो सॉफ्ट डी कैबिनेट पर ही निर्भर है, ठीक है।
तो ये हैं क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष हैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शहीद। ठीक है, मालदीव के हैं ये 76वें, कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि अब्दुल्ला शहीद ये कौन से नंबर के जो है मनोनीत अध्यक्ष थे, तो ये 76वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वही ये मालदीव के हैं और विदेश मंत्री हैं वहां पर, ये क्लियर। इन्होंने जो है भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू जो है, यानी कि के नागराज नायडू को अपना सॉफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त किया है। क्या किया है? सॉफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त किया है। वहीं सॉफ्ट डी कैबिनेट फ्रांस शब्द मैंने आपको बता ही दिया, या तो इसका अर्थ होता है सहायक या फिर आप निजी सचिव भी इसको बोल सकते हैं। तो आप हर पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्लियर है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिवीजन कीजिए, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाला। देखिए अब्दुल्ला शाहिदी, अगर क्वेश्चन आता है अब्दुल्ला शहीद, तो इनसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए इन्होंने जो है अभी के नागराज नायडू को अपना सॉफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त किया, तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये कौन से सत्र, इनका मतलब कौन से सत्र के मनोनीत अध्यक्ष थे, तो 76वें नंबर के थे, याद रखिएगा। कहाँ के विदेश मंत्री है? मालदीव के हैं। ठीक है, या ये पूछ सकता है ये मालदीव के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, ऐसे भी बता दीजिएगा। ठीक है, वहीं आपसे मेन पॉइंट्स यही पूछ सकता है कि सॉफ्ट डी या सॉफ्ट डे क्या, जो ये वर्ड है ये कौन से वर्ड से लिया गया, ये फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सहायक या निजी सचिव इसका अर्थ होता है, क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से, बाद नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें। देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए के नागराज नायडू यही हैं और इन्हीं को नियुक्त करा गया है। देखिए ये है कुछ नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अनूप चंद्रा पांड्या अभी देश के नए इलेक्शन कमीशन नियुक्त करे गए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह दिसाले ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त करे गए, इंटरनेशनल के हिसाब से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त करा गया है। अरुण वेंकट रमन अमेरिका में विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते रिवीजन करते रहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त करा गया है। इजराइल के जासूसी एजेंसी है मोसाद का भी नया प्रमुख बनाया गया डेविड बार्निया को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त करा गया है। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त करे गए हैं एस एन श्रीवास्तव, और वहां दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव करे गए हैं। वहीं मार्था कुम केनिया देश की पहली महिला मुख्य सचिव के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करी गई है। पॉइंट्स इंटरनेशनल पॉइंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप रिवीजन करते रहिएगा। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का भी फिर से एक बार डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त करा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरा टंडन। बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया गुंजन साहा को। वहीं बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त कर गया। तो करण से यानी कि नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, बिल्कुल बात सही है कि समय कभी नहीं लगाना चाहिए कि आपको तय करना है, वरना समय तय कर लेगा आपको क्या कराना है। तो ये आप अब खुद डिसाइड कीजिए कि आपको समय लगाना है कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, आप क्या करना चाहते हैं। तो ठीक है, और अगर आपने ये निश्चित नहीं किया कि आपको क्या करना है, तो याद रखिएगा अगर समय ने निश्चित किया कि आपको क्या करना है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर है। तो अभी आपके पास समय है, तो समय रहकर अपने करियर को चूज़ कर लीजिए, क्या आपको करना है लाइफ में, कितना आपको हार्ड वर्क करना है और कितना नहीं करना है, कितना आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे उतनी सफलता नीचे चली जाती है, और जितना कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं उतनी सफलता ऊपर पहुँच जाती है। तो डिसाइड कर लीजिए, अगर डिसाइड नहीं किया है आज भी, तो यही आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा है? ठीक है, आप ये समय की बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि समय बहुत ही बलवान है, ठीक है। ये कभी दिखता नहीं, कभी दिखता तो है लेकिन ये कभी बताता नहीं है कि ये कितनी तेज़ी से चल रहा है और किसके हाथ से फिसल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं इमेज से कि कितनी तेज़ी से हाथों से फिसलता है, ठीक है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। तो याद रखिएगा और इसकी कदर करना जानिए, अगर आपके पास है तो उसका सही यूज़ कीजिए ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सके। तो यही आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो साथ में मोटिवेशन के साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जो है 6th क्लास की भी हमने हिस्ट्री भी स्टार्ट करी थी, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है जो कि काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन बहुत जल्दी आपको मंडे से वो भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की नौसेना
पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है। तो किस देश की नौसेना बना रही है पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप? ये किस देश की सेना बना रही है? तो ये बना रही है रूस की सेना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रूस की सेना जो है, नौसेना जो है वहाँ की, ये पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप जो है बना रही है। क्लियर है, याद रखिएगा। रूस की बात करें, रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हो गया है? तो अभी जो है देश विदेश में प्रसिद्ध थे, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनका जो है अभी निधन हो गया। इनका नाम था डॉक्टर अशोक पनगड़िया। ठीक है, और ये जो है पद्मश्री से भी सम्मानित थे। किससे? पद्मश्री से भी सम्मानित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो देश विदेश में प्रसिद्ध से न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। देखिए काफ़ी दिनों से जो है ये इनकी तबीयत खराब चल रही थी। ठीक है, और कोरोना वायरस से भी ये जूझ रहे थे। हालांकि इन्होंने वैक्सीन भी ली थी, लेकिन वैक्सीनेशन कराते के साथ इनकी तबीयत में ज़्यादा जो है खराबी देखने को मिली। ठीक है, और काफ़ी समय से ये वेंटिलेटर में ही टिके हुए थे। मतलब वेंटिलेटर में ही थे ये। और इन्हें जो है 1992 में राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए 1992 में, देखिए हर दिन आपको निधन के ऊपर एक क्वेश्चन कराने का मतलब यही होता है कि आपको ये बताना कि इन जो व्यक्ति का निधन होता है वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है और उसको किस चीज़ से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए देश विदेश के प्रसिद्ध थे न्यूरोलॉजिस्ट है ना, और पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर अशोक पनगड़िया, इन्हें राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड कब दिया गया था? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि 1992 में दिया गया था। राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया था, मेरिट अवार्ड देने भी दिया गया था। काफ़ी दिन से कोरोना से ये पीड़ित चल रहे थे। वैक्सीनेशन लेने के बाद इनकी तबीयत में जो है ज़्यादा खराबी देखने को मिली और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। क्लियर है, याद रखिएगा। इमेज में आप देख सकते हैं यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया है? तो ये किसके द्वारा अभी किया गया है? जो कि विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स जो होता है इसको अभी खत्म कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है युगांडा देश के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। युगांडा देश ने जो है अभी जो विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्लियर है, बात युगांडा की करें, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। क्या है? कंपाला इसकी राजधानी है। यूवेरी मुसोवेनी, कौन? यूवेरी मुसोवेनी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। क्या है? यूवेरी मुसोवेनी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। वहीं यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा का नाम है युगांडाई शिलांग। क्या है? युगांडाई शिलांग। अगर शॉर्ट में बात करें तो इसको बोला जाता है यूजीएक्स। क्लियर, याद रखिएगा क्योंकि आजकल मुद्राओं की जो है शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 औषधियाँ पौधे पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी 100 औषधियाँ पौधे पर ई पुस्तक का विमोचन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया है वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, माफ कीजिएगा किरण रिजिजू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माफ कीजिएगा इसके लिए, किरण रिजिजू जी के द्वारा जो है ये किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किरण रिजिजू जी जो है इनके द्वारा जो है 100 औषधीय पौधे पर ई पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल के हिसाब से बात कर लीजिए या कि करंट के हिसाब से बात कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे करंट से भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपके पोल में भी यानी कि पॉलिटिकल साइंस में भी बनकर जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ अधिनियम का यूज हो गया है इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ। तो अभी जो है ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, महाराष्ट्र सरकार ने जो है वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 जो है, याद रखिएगा, वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब देखिए ये है क्या आखिर में? ठीक है, ये वृक्ष संरक्षण है क्या? देखिए इसमें क्या होता है, जो ये अधिनियम है इसमें संशोधन जो है इसमें क्या है, ये संशोधन शहरी परिदृश्य में हरित आवरण यानी कि जो ग्रीन कवर होता है, ठीक है, इसकी सुरक्षा में मदद करेगा, मदद करता है। साथ में विरासत पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र भी प्रदान करेगा। ठीक है, और इसी में अभी जो है ये जो अधिनियम बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो ग्रीन कवर होता है उसकी सुरक्षा करना है। साथ में जो विरासत पेड़ होते हैं यानी कि काफ़ी वर्षों से पहले के पेड़ जो चले आ रहे हैं उनकी किस तरीके से सुरक्षा करनी है ताकि वो पेड़ आज भी जीवित रहें, वो पेड़ बचे रहें और आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको देख सके। तो उसी में जो है अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो है संशोधन करने का निर्णय लिया है। क्लियर, याद रखिएगा। बाद
महाराष्ट्र की करें तो देखिए ये है महाराष्ट्र सरकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वैसा रिवीजन कीजिए। अभी देखिए राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख सावधि जमा करने की जो है अभी यहाँ घोषणा करी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संभाजी गौरव राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी। वहीं राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया। राज्य में राष्ट्र के पहले ड्राइवर इन वैक्सीनेशन जो सेंटर है इसका अनावरण किया गया। राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जो है 5,476 के करोड़ का जो पैकेज था उसकी अभी यहाँ घोषणा हुई थी। दिलीप वालसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं। अंबोली क्षेत्र के जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट को भी अभी यहाँ शुरू किया। हुरून अभी इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जो है अभी वो जारी हुई थी, जिसमें मुंबई शहर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे अधिक करोड़पतियों का घर है। सेकंड नंबर पे बात करें तो दिल्ली जो है वहाँ पर सबसे अरबपतियों का घर सेकंड नंबर पे दिल्ली में है। वहीं राज्य के गवर्नर ने जो है डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती थी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? मुंबई टीम ने जीती। ठीक है, खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैप में क्या है? मैप में देखिए ये है महाराष्ट्र की राजधानी। देखिए महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यसभा की यहाँ 19 सीटें, लोकसभा में यहाँ 48 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है? 48 सीटें जो है वो यहाँ पर लोकसभा में है। क्लियर हो गया? ठीक है, और विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का। निम्न में से किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो अभी किसके द्वारा ये किया गया है? जो कि लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का जो है अभी अधिग्रहण किया है। तो ये जो किया गया है वो भारत पे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत पे ने जो है लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है पे बैक इंडिया, इसका भी अधिग्रहण कर लिया है। क्लियर? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारूप को मंजूरी दी थी अभी? तो ये किसने दी थी? ये राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून, ये किसने पारित किया? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।